प्यारे बच्चों, तो पिछली वीडियो में हम क्या देख रहे थे? पिछली वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। तो अब देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, ये जो प्रश्न दिया गया है इसको देखो, हम देख करके ही बता सकते हैं कि ये जो इसमें टर्में दी गई हैं, यहाँ देखो इन टर्मों को देख करके ही बता देंगे कि ये जो प्रश्न है ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो ये टर्में दी गई हैं यहाँ निश्चित ही कोई ऐसा पूर्णांक होगा जिसमें 6 का यहाँ पे भाग किया गया होगा, बिल्कुल निश्चित ही है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए सभी सवालों में यही लिखा रहता है कि जहां q एक पूर्णांक है, तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, q एक पूर्णांक है मतलब पूर्णांक हमारे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से होते हैं। तो इसी प्रकार से लिख देते हैं कि q एक हमारा पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें तो अब देखिए इसमें लिखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, माना कि कोई ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक है, जैसे हम अभी लेते आ रहे थे कि ये मान लो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसे 6 से भाग किया गया है। तो हम देखें कि 6 से a में भाग दें इस प्रकार से, तो यहाँ हमारा क्या आ जाता है, यहाँ हमारा भागफल आ जाता है और यहाँ पर शेषफल बच जाता है। बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन r की क्या बचती है। यहाँ जो हमारा शेष है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा जो r है, ये r या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या यह 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो r है भाजक से हमेशा छोटा होता है ना, यह हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखो जो r होगा ये 6 से छोटा होगा, यह बिल्कुल यहाँ पे निश्चित है। तो यहाँ देखें तो ये r जो है या शेषफल जो है, इसके संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए r के जो मान हैं, r बराबर या तो 0 हो जाएगा या r बराबर 1 हो सकता है, r बराबर 2 भी हो सकता है, r बराबर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 6 नहीं होगा क्योंकि हमें 6 से छोटा मान दिया कि शेषफल जो r है वह 6 से छोटा होगा, यह पक्का है। तो यहाँ 5 तक ही ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पर 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे। तो अब ये देखिए ये सवाल जो है ये तो मात्र 3 केस की ही बात कर रहा है। एक ये दिया है, एक ये दिया, एक ये दिया, 3 केस ही हैं इसमें। बाकी 3 केस कहाँ जाएंगे भाई? तो हमारे 3 केस जो हैं गलत साबित सिद्ध होने वाले हैं। तो अब देखिए हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ हम सभी केसों को लेते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम प्रश्न और इसको लिखेंगे, यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं कि हल। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें किस प्रकार से परीक्षा में भी लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, हल, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है, a है, विषम पूर्णांक a है। ये हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना a धनात्मक विषम पूर्णांक है और तथा b क्या है, ये b बराबर 6 है। ये हम लिख देंगे यहाँ कि b तथा b बराबर 6 है। ये हमने क्या किया, मान लिया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से अब हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यह होती कि a बराबर bq + r, ये हो जाएगी। तो यहाँ देखें हम, तो हमारा b बराबर कितना दिया, 6 दिया है, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे कि a बराबर 6q + r, ये होगा। और इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे हम इसकी कंडीशन की, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे r क्या है हमारा, r जो है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन b छोटा है, ये इसकी कंडीशन बनती है। तो हमारे यहाँ पर जो r है, r के संभावित मान क्या होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि r के, इसलिए r के संभावित मान,
इसलिए आर के संभावित मान क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मान r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। ये हमारे इसके संभावित मान होंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 संभावित मान हैं, तो 6 केस बन रहे हैं। तो हम यहाँ क्रमशः लेंगे कि केस फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पर ले लेंगे केस फर्स्ट, यानी केस पहले से देखें तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, जब हमारा r बराबर क्या हो, 0 हो, जब r बराबर क्या हो, 0 हो, r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 हो तो इक्वल विभाजन प्रमेयिका का ये इक्वेशन जो है, ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे दिया गया है 6q और प्लस में हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये 6q निकल आएगा। ठीक है, अब ये जो 6q निकला है, अब हमें ये देखना है कि यहाँ लिखा है कि विषम पूर्णांक है ना, तो ये 6q विषम पूर्णांक है क्या। तो अब यहाँ चेक करिए कि यहाँ इन्होंने लिखा था कि q एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यदि हम 6 का किसी पूर्णांक में गुणा करें, जैसे मान लो हमारे पूर्णांक है 1 है, 2 है, 3 है ना, और यदि हम इसमें 6 का गुणा करते हैं, ऐसा हम 6 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 6 प्राप्त होगा, यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 18 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ये जो सभी संख्याएं आ रही हैं ये कैसी हैं, ये सम पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं। तो हमने तो माना था कि ये हमारे क्या हैं, विषम पूर्णांक हैं। तो 6q क्या निकला, ये सम पूर्णांक है। तो यहाँ लिख देंगे कि 6q सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। जब ये सम पूर्णांक है तो अब क्या होगा, यहाँ पे विरोधाभास बनता है भाई। कैसा विरोधाभास है कि हम a को मान रहे थे कि a हमारा क्या है, ये हमारा विषम पूर्णांक है और सम निकल रहा है, तो विरोधाभास तो है ही। यहाँ हम लिख देंगे यहाँ विरोधाभास है, यहाँ क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसलिए क्या है, ये गलत सिद्ध होता है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि गलत साबित हुआ। यहाँ लिख दीजिए गलत साबित हुआ। तो जो भी चीज गलत साबित हो जाती है, अब ये दो जनों की बात थी, सम की और विषम की। तो यहाँ था कि विषम है, ये कह रहे थे कि विषम है, सम निकल रहा है। तो जो ये था ये मानना गलत सिद्ध हुआ है, गलत साबित हो गया। तो क्या करेंगे, जो गलत है भाई उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। जो गलत होता है उसको तो अपन समाज में भी देखो तो जो गलत होता है उसको छोड़ देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ गणित में भी केस जो हमारा यहाँ निकल रहे हैं ये गलत साबित सिद्ध हो रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब हम इनको छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं कि इसको हम सिद्ध करके ना बताएं, बताना पड़ेगा कि भाई ये गलत है, ये सही है। तो अब आगे केस देखेंगे कि सही कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ देखें अगला केस देखिए जो हमारा केस सेकंड है। आगे सभी केसों को हमें देखना कि कौन से केस हमारे सही हैं और कौन से केस हमारे गलत हैं। तो यहाँ देखेंगे केस सेकंड, ठीक है ना। यहाँ केस दूसरा देखिए, केस दूसरे में हम क्या लेंगे, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 1 हो। ठीक है, अब हम यहाँ r बराबर 1 ले रहे हैं, तो हमारा जो ये हमारा इक्वल विभाजन प्रमेयिका है ये क्या हो जाएगी, ये a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ 6q प्लस a बराबर r बराबर 1 माना है, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो, यहाँ हम a बराबर 6q ले रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी लिखने में दिक्कत होती है, आगे से लिख लीजिए थोड़ी इसको, 1 मिनट, यहाँ पे आगे से लिख लेते हैं। यहाँ देखो हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 6q प्लस 1, ये आ गया। अब हमने देखा कि 6q क्या था हमारा, ये समपूर्णांक निकला है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। हमने देखा कि कहीं पर भी समपूर्णांक में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या विषम बन जाती है, ये निश्चित है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसको हमें यहाँ सीधे लिख देना है, विषम पूर्णांक है। ये हमने पहले भी प्रश्नों में अच्छे से समझ लिया है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ हम लिख देंगे विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ इसको हमने लिख दिया कि ये विषम पूर्णांक है। अब ये विषम पूर्णांक है तो हम a को क्या मान के चले थे कि a हमारा विषम पूर्णांक है और विषम ही पूर्णांक निकला, तो ये तो सही निकला भाई, सत्य हो गया। जब ये सत्य हो गया तो हम कहेंगे हाँ यह संभव है, तो इसको हम लिख देंगे कि संभव है, ये संभव है।
तो अब जब ये संभव है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, सही है, तो ठीक है, हम इसको दर्शा देंगे कि भाई हमारा केस 2 सही है। ठीक, आगे आ जाइए, अगला केस देखते हैं, केस 3। केस 3 को लीजिए यहाँ पे, केस 3 इसको क्या मानना है। अब यहाँ देखो, हम केस 3 लेंगे तो इसमें है कि जब r बराबर, यहाँ देखो, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर 2 हो, r बराबर 2 हो, तो अब हम r बराबर 2 ले रहे हैं, तो हमारा ये जो है इक्वेशन क्या बदल जाएगी यूक्लिड विभाजन की, ये हो जाएगी a बराबर 6q प्लस 2। अब देखो यहाँ पे 6q प्लस 2 फिर आ गया। यदि हम समपूर्णांक में 2 जोड़ें, कोई भी समपूर्णांक हो उसमें 2 जोड़ेंगे तो समय पूर्णांक प्राप्त होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देना है हमें कि 6q प्लस 2 समपूर्णांक है, पूर्णांक ये समपूर्णांक है। ठीक है ना। अब जब ये समपूर्णांक है, विषम मान के चले, तो यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिए कि विरोधाभास है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे भाई, विरोध वाले हम नहीं लेंगे। विरोधाभास है, और ये क्या हुआ है, ये गलत साबित हुआ है, यहाँ लिख देंगे गलत साबित हुआ। ठीक, गलत साबित हुआ है। जब गलत है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे सिद्ध करके कि यह गलत है भाई, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब देखिए, थोड़े से आगे देखिए क्या है, अब यहाँ नहीं दिख रहा, तो इतना जो है आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद में हम केस है जो हमारे और रह गए हैं 3 और, उनको देखते हैं। तो यहाँ इनको आप नोट कर लें। ठीक, तो अब यहाँ देखिए, हम केस, यहाँ पे कौन सा लेना, हमें केस 4 लेना है ना। 1 2 3 हमारे हो गए हैं, तो केस यहाँ लिखेंगे केस 4, है ना, ये हमारा केस 4 है। अब इस केस 4 चौथे में हमें क्या लेना है, जब r बराबर क्या हो, जब r बराबर क्या लेना है, 3। जब r बराबर 3 हो, तो जब हम r बराबर यहाँ पे 3 लेंगे, तो हमारा जो है ये समीकरण क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 3, ये प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए 6q है, तो ये तो हमारा क्या था, समपूर्णांक है। अब हमें समपूर्णांक में 3 जोड़ते जाएंगे, तो हम जैसे मान लो हमारे यहाँ पे समपूर्णांक निकले थे, कोई भी समपूर्णांक उसमें यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमें विषम पूर्णांक मिलता है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे सीधा कि 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक, ये विषम पूर्णांक हो गया। जब ये विषम पूर्णांक सिद्ध हो गया है, तो हम a को क्या मान के चले थे, विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक मान के चले थे, विषम ही निकल आया है, तो ये स्थिति हमारी सत्य है। हम लिख देंगे कि यह संभव है, इसको हम लिख देंगे यह संभव है। ठीक है, जब ये हमारा संभव है, तो अब ये हमारा केस सही सत्य हो जाता है। ये हमें सिद्ध करना था कि q प्लस 6q प्लस 3 के रूप का होता, तो यह सही है। अब देखिए अगला केस देखते हैं, इसमें अगला केस देखेंगे, तो अगले केस में हमारा यहाँ देखो, अब हम लेंगे केस कौन सा, 5। केस 5 लीजिए। 5 में जब हम क्या मानेंगे, r बराबर 4 हो, जब r बराबर 4 लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर निकल जाएगा 6q प्लस 4, यह होगा। अब देखो यहाँ पे हम कोई भी समपूर्णांक हो और उसमें हम 4 जोड़ते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, एक समपूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ लिख देना है कि 6q प्लस 4 समपूर्णांक है, जब ये समपूर्णांक है, तो फिर क्या है, यहाँ पे भाई विरोधाभास हो गया कि हम ए को विषम मान रहे थे, सम निकल रहा है, तो विरोधाभास है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ यह भी यहाँ लिख सकते हो, यह संभव है, और लिख सकते हो यहाँ विरोधाभास है, विरोधाभास है। जब यहाँ विरोधाभास है, तो क्या है, ये गलत साबित हुआ है। क्या हुआ है, गलत साबित हुआ है। जब ये गलत साबित हुआ है, तो अब क्या करेंगे, इस केस को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम लास्ट केस देखिए, यहाँ पे हम लेंगे केस 6। कौन सा, केस 6।
तो यहाँ देखिए छठवें केस में अब हमें लेना है जब r बराबर क्या हो हमारा, जब r बराबर 5 हो। ठीक है, जब r बराबर 5 हो, तो जब हम इसको r बराबर 5 लेंगे ना, यहाँ हो लिख लीजिए हो, ठीक है ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा 6q प्लस 5। अब देखो यहाँ पे ये विषम व संपूर्णांक है 6q, इसमें 5 जोड़ देंगे। कोई भी हमारा संपूर्णांक हो उसमें हम यदि 5 जोड़ते हैं तो हमें विषम पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यह बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसलिए क्या है, यह भी हमारा केस जो निकला है यहाँ यह संभव है, यह संभव है। तो अब हम देखते हैं यहाँ लास्ट में, हाँ सभी में लिख देना है अतः, हम जानते हैं। ठीक है, अतः यहाँ लिखेंगे, इसलिए अतः जो हमारे केस आए हैं, केस कौन कौन सा हमें मिला, केस सेकंड, ठीक है ना, केस सेकंड, केस फोर्थ और केस कौन सा है, तथा केस 5 से, तथा केस 5 व 6 से, सॉरी केस 6 से हम जानते हैं, से हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या निकला हमारा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बस हमें इतना जरूर परीक्षा में ये जरूर लिख देना है। ठीक है, तो अब आपको जो है ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं नहीं समझता कि आपको कोई इनमें डाउट होगा। यदि मान लीजिए आपको कोई डाउट है भी तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अब आगे के यदि हमें आपको सवाल देखना है और आप देखना चाहते हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।